अब दृष्टि का संबंध आप बनाना चाहें तो हम लोग हाउस नंबर 2 से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु हाउस नंबर 5 में बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, बुरे भाव के साथ बैठा है, पर परिणाम सही दे देगा क्योंकि दोनों इंडिविजुअली राजा के दोस्त हैं। तो एक बात आप समझिए कि यहाँ पे गुरु की पहली पांचवी दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5, मतलब 5th दृष्टि गुरु की अपने ही घर पे पड़ रही है जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कटुता होते दिखाई पड़ता है कि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई कड़वाहट होती दिखाई पड़ती है। दूसरा, इसकी 7वीं दृष्टि अपने ही घर 9वें नंबर पर पड़ रही है, 11वें घर में। तो यह यहाँ पर भाग्य का धनी बनाता है। इंसान जितना पूजा पाठ करता है उसका भाग्योदय उतना होता जाता है। और ख़ास तौर पे ये गुरु नानक जी की भी अगर पूजा करें तो बहुत अच्छा है। इस साल अगर ये गुरु नानक जी का कीर्तन करते रहें तो जब ये मुसीबत में फंसे गुरु नानक जी का कीर्तन करें या सुने तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ कि कान में इनको गोल बाली पहनना चाहिए, सोने की अगर ये पहन सकें, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कान में ये हल्दी लगाकर घर से निकलें क्योंकि केतु इस साल इनका बुरा परफॉर्म कर रहा है हाउस नंबर 7 में बैठ। अब बाकी गुरु की 9वीं दृष्टि भी होती है। तो 9वीं दृष्टि गुरु की कहाँ पड़ रही है? 12वें घर पर दूसरे घर में 12वें भाव से बैठे हुए चंद्रमा और शनि के ऊपर पड़ रही है। अब यहाँ पर कैसी भी मुसीबत हो, पैसों की, ठीक है, और किसी भी तरीके की मुसीबत हो, यहाँ का गुरु जो है आपको किसी न किसी रूप में अचानक से भगवान के संपर्क में लाएगा, जो आपकी जो मन में कड़वाहट है, जो ज़बान पे कड़वाहट है, इसको शांत करने में मदद करेंगे। आपको ऐसे कई लोग मिल सकते हैं जो कि टीचर टाइप होंगे, एक गुरु टाइप होंगे, जो आपको काउंसल कर सकते हैं, जिससे आपके मन की जो पीड़ा है, जो ज़बान की पीड़ा है, वो शांत हो सके। इस साल इनको रंजीत को मंदिर में बृहस्पतिवार 9 बृहस्पतिवार इमली का दान करना चाहिए। क्या कहते हैं, श्री राम भगवान के मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में या कृष्ण भगवान के मंदिर में, तो इनका केतु फिर राइट टाइम हो जाएगा। अब बाकी केतु के भी 3 दृष्टि होती है। पहली 5वीं दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर केतु जो है वो देख रहा है कहाँ पर? 11वें घर को, और वहाँ पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये एक राजयोग है। पर यहाँ का केतु जो है वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है हाउस नंबर 5 के साथ बैठकर हाउस नंबर 7 में। तो एक कैच यहाँ पर ये है कि दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा न करिएगा। और बाबा गुरु ठीक है, अच्छी जगह है, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा बहकावे में आकर उनके ऊपर पैसा नहीं खर्चा करिएगा। ठीक, बहुत पैसा खर्चा होता दिखाई पड़ रहा है रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे। अब यहाँ पर केतु की 5वीं दृष्टि जो है हाउस नंबर 1 में पहुँच रही है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। अब 11 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, भाग्य का घर लिखा हुआ है, केतु की दृष्टि बढ़े तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ लोचा यहाँ पर ये देता रहेगा। किसी न किसी वजह से मन खट्टा रहेगा अपनी वाइफ से या वैवाहिक जीवन से। अब आगे यहाँ से चले तो देखते हैं कि 12वें घर में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। तो सूर्य से स्टार्ट करते हैं। 7वीं दृष्टि इनकी 6th नंबर पे पड़ रही है, ठीक है। तो कोई भी इनका क्या कहते हैं ज़मीन का सौदा होगा, ठीक है, क्योंकि हाउस नंबर 4 ज़मीन है और उसको सूर्य देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और यहाँ पर चंद्रमा अस्त नहीं है मेन चीज़। तो फिर सूर्य यहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दे देता है। तो पिता के आशीर्वाद से आप हमेशा जीतते हैं, पर पिता की सेहत थोड़ी ख़राब करवा देता है और पिता को हॉस्पिटल पहुँचा देता है। फिर यहाँ पर शुक्र और मंगल भी शुक्र बैठे हैं, इनकी भी 7वीं दृष्टि है। तो ये भी यहाँ पर सूर्य शुक्र युति दिखा रहे हैं। तो सूर्य शुक्र युति यहाँ पर सेक्स एट एनी कॉस्ट, मनी एट एनी कॉस्ट ऑफिस में दे देते हैं। तो ये यहाँ पर हेल्प करते दिखाई पड़ रहे हैं 7वीं दृष्टि से। उसी प्रकार से मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है।
अब मंगल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सूर्य की प्रेजेंस की वजह से, ठीक, मंगल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सूर्य का बल मिला हुआ है उसे, सूर्य मंगल युति। तो जितने भी शत्रु होंगे, जितने भी कोर्ट केसेस होंगे, कैसे भी होंगे, इस साल रंजीत के सारे कोर्ट केसेस और शत्रु इनसे हारते दिखाई पड़ रहे हैं। भले इनका एक्सीडेंट हो जाए, इनके वाद विवाद हो जाए, पर ये उससे निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। फॉरेन कंट्री जाके काम करते ये दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो बुध है उसकी भी 7वीं दृष्टि अपने ही राशि पर पड़ रही है। तो फॉरेन कंट्री में जाकर, विदेश जाकर, दूर, घर से दूर जाकर काम करने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लॉन्ग रिलीजियस ट्रैवल्स ये करते दिखाई पड़ रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स करते दिखाई पड़ रहे हैं काम के लिए भी, कि काम के सिलसिले में बड़ी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, वहाँ ये सफल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि शुक्र भी बैठा है सबको पकड़े हुए, पैसा ही पैसा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर मंगल की 4थी दृष्टि भी होती है, तो 4थी दृष्टि इनकी 3रे घर पे पड़ती है। तो जैसे मैंने बोला कि हाथ वाथ से काम करने वाले ये हो सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली एग्रीकल्चर का भी काम करने वाले ये हो सकते हैं, हाथ से काम करना है तो, और कुछ लेखन का काम करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक, फैक्ट्री में काम करना ये सब भी हो सकता है। और कोई टेक्निकल काम करना ये भी हो सकता है, जैसे कि कोई टेक्निकल काम है उसको काम करना है तो वो भी होता दिखाई पड़ता है। मंगल की 4थी के बाद 7वीं तो मैं बता ही चुका हूँ, और 8वीं दृष्टि पड़ती है कहाँ पर? पड़ती है हाउस नंबर 7 पे। यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है भाई, मंगल केतु युति हो जा रही है यहाँ पर। बीवी से कोई बहुत ही ज़बरदस्त झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, और कैरेक्टर को लेके झगड़ा हो सकता है, तो ज़रा सावधानी रखनी चाहिए, कैरेक्टर को संभाल के रखें, एक दूसरे का पति पत्नी का ख्याल रखें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ सही से करिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल दोनों में से किसी को भी नहीं करना चाहिए, करेंगे तो मैरिड लाइफ पूरी टोटल ब्लास्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर आते हैं कि राहु की देखते हैं, तो राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर गुरु चांडाल दोष बना रही है। तो तंत्र मंत्र का काम करना, माला पहनना, उसी तरह के कपड़े पहनना, बातें करना, ये सब इनको इसमें बड़ा मज़ा आएगा। दूसरी बात, राहु की 7वीं तो मैं बता ही चुका हूँ। अब राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, कहाँ पर पड़ रही है? ये हाउस नंबर 9 पे। तो यहाँ पर फादर को हार्ट अटैक होने की बड़ी चांसेस हो जाते हैं इस साल, ठीक है। दूसरी चीज़ कि पड़ोस से लड़ाई नहीं करनी चाहिए इनको। तीसरी चीज़ कि यहाँ का राहु जो है ऐसा किचन दे देगा कि घर के अंदर सारा धुआं आ रहा होगा, तो घर के अंदर धुआं ना आए, वेंटिलेशन किचन का हो। बृहस्पति घर के अंदर हवा है, घर के अंदर अंधेरा न रहे, घर के अंदर उजाला रहे, खुशबू जला के रखा जाए, क्योंकि राहु है घर में, तो गंदे धुएं की जगह अच्छा धुआं घर के अंदर प्रकट हो, ठीक है। ये सब का काम देखना चाहिए। उसी प्रकार से शनि और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं हाउस नंबर 2 में विषय योग बनाते हुए 12वें घर के साथ। तो यहाँ का शनि क्या आपको करता है पता है? थोड़ा परेशान करता है, कहता है कि थोड़ा छका दे इनको, पर अंत में आपका बैंक बैलेंस 100% यही शनि बनवा देगा। आपके पास बैंक बैलेंस हो कि ना हो, ये कौन डिसाइड करेगा? शनि करेगा, क्योंकि जहाँ वो बैठता है उसको स्टैब्लिश कर देता है। अब 12वें का शनि यहाँ आपको विदेश जरूर भेजेगा, 100% भेजेगा, 100% विदेश में भेजेगा, 100% आपके विदेश में फैमिली मेम्बर्स से आपका संपर्क करवाएगा। जहाँ कोई ना कोई वजह से कुछ मन मुटाव हो सकता है, हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा अटैच होंगे उन फैमिली मेम्बर्स, पर वही फैमिली मेम्बर्स आपका मन तोड़ सकते हैं। शनि की यहाँ पर जो है 7वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ती है, और चंद्रमा की दोनों का विषयोग जो है ससुराल के घर पे पड़ता है, इसीलिए ज़बान बहुत ख़राब हो जाएगी, कड़वी ज़बान के मारक ज़बान, जिससे बड़ा नुकसान होगा इनका। तो इनको अपनी ज़बान पे बड़ा काबू रखना चाहिए बोलते वक्त, पता चले अनाप शनाप बोल दें तो बात बिगड़ जाएगी ससुराल से, ठीक है। और ये ऐसा क्रिएट कर देगा सीन कि ये कसम खा लेंगे कि हम ससुराल ले जाएंगे जब तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब इस तरीके की बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर
शनि की आपको बता दें, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि हाउस नंबर 2 के साथ कर्क राशि में पड़ रही है, चौथे घर में पड़ रही है। तो शनि जो है दूसरे घर का यहाँ पर आपको दे देता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी ज़रूर दिला देता है, एक छोटी प्रॉपर्टी, एक छोटा घर आपको ज़रूर दिलाता नज़र आता है। ठीक, आपको बहुत बड़ा चाहिए था पर आपको छोटा मिलता है, तो इससे आपको अगर संतोष कर लेंगे तो आपको आगे जाके अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। फिर शनि की 7वीं दृष्टि तो मैंने बता ही दिया है। अब शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है, 8, 9, 10, अब ये भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स 12वें घर मतलब हॉस्पिटल, जेल खाना, पागल खाना, तो जो ये एक मतलब बड़ी परेशानी वाली पोजीशन में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनकी वजह से भाग्य का हानि हो सकता है, पैसों की हानि हो सकती है। और यहाँ पर चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, शनि भी बैठे हुए हैं, तो अपने को डिसाइड करना है कौन यहाँ का मालिक होगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 12वां का शनि जो है ये शुभ प्रभाव में होता है। राहु चेक कर ले, राहु अच्छे प्रभाव में, तो शनि यहाँ पर शुभ प्रभाव दे रहा है, शनि यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है। चावल का दान करने से बैंक बैलेंस बढ़ सकता है यहाँ पर। वैसे तो चंद्रमा यहाँ अच्छा है, पर ये दोनों विष योग बना रहे हैं, तो घर में अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे और जिससे संपत्ति का, बैंक बैलेंस का हानि होने लगे, तो फिर कुछ चावल दान करा देना चाहिए या सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा दान करवा देना चाहिए जिसकी भी फैमिली मेम्बर में तबीयत खराब हो। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट रंजीत फ्रॉम जम्मू। इनकी वर्ष कुंडली की एनालिसिस मैंने कर दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माता रा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माता रा, आप सबका भला हो।